पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान शहरियों का मुलविस होना तशवीशनाक। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खवारिज की दरअंदाजी रोकने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हजारों के इम्ती जानों और अरबों डॉलर का मौशी नुकसान उठाया। हम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वजीर आजम की अफगान पनाह गुज़ीरों की वतन वापसी पर आला सतह इजलास में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विफाकी वज़ीर की शिरकत। वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक। विफाकी हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन को मजीद मोहलत न देने का फैसला। वज़ीर आजम ने कहा, दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द वापसी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इतला दी। सरहद पर तालिबान के इश्तियाल अंगेज हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। आपका मसला इश्क पाकिस्तान नहीं, इश्क बानिए है। हादसाती वज़ीर आला भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। आपको हल्फ लेने 2 दिन नहीं हुए। रियासत से टकराव की पॉलिसी पर गामजन है। वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर बराए इत्तलात के पी इख्तियार वली की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा, हादसाती वज़ीर आला अवाम को अपनी सियासी भट्टी का ईंधन न बनाए। गंदम या आटे की किल्लत होगी तो जिम्मेदारी हादसाती वज़ीर आला पर आएगी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। 6 खवारिजी जहन्नुम वासिल। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई जो धमाके से फट गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई दीगर 5 खारजी कैंप के बाहर ही मार गिराए। पोस्ट की छत गिरने से सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद, 6 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कार्रवाई में दहशतगर्दों का बड़ा मंसूबा नाकाम। फोर्सेस ने सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी बरामद कर ली। गाड़ी बाजोड़ में सिविल आबादी में धमाके के लिए इस्तेमाल की जानी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गाड़ी को मौके पर ही तबाह कर दिया। दत्ताखिल में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। 0 टॉलरेंस होगी लाउड स्पीकर की हवाले से। किसी भी तरह से किसी पाक मेंबर को, किसी पाक मस्जिद को, किसी मदरसे को किसी भी तरह या जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल के साथ नफरत फैलाने की, इश्तियाल अंगेजी फैलाने की और कत्लो गारत की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का ऐलान। पाबंदी लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला भेज दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है, एक जमात कुछ अरसे से इंतहा पसंदी की राह पर निकल पड़ी है। मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसलत करना नाकाबिल कबूल है। जिसका दिल चाहता है मुतालबा लेकर सड़क बंद कर देता है। सड़क बंद किए बगैर भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। एहतजाज की कॉल जब दी गई तब गजा में जंगबंदी हो चुकी थी। ये पहली बार नहीं हुआ। इस ग्रोह की जानिब से बार बार ऐसा हो चुका है। ये लोग किसी भी तरह से मुल्क, अवाम और मजहब के हमदर्द नहीं। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद पंजाब भर में मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में 11 मुल्जिमान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। विभाग की पुलिस का टीएलपी के खिलाफ पुराने मुकदमात दोबारा खोलने का फैसला। मुकदमात में नामजद मुल्जिमान में से 171 को गिरफ्तार भी कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लरज़ उठी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलजले के झटके। इस्लामाबाद, गिलगित और गिरदोनवा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग घरों, दुकानों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। मरकज अफगानिस्तान था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह वैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुलाकात में इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेता है तो हम पाकिस्तान की मुकम्मल तायीद करते हैं। हमारे मुल्क में ये टीएलपी वाले लोग जो फसाद फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इनको चाहिए ये फसाद न फैलाएं और अपनी ही ज़मीन सरजमीन पर
अपने लोग ये फसाद फैलाकर ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के जेदुलमा मजहबी जमातों और ताजी बरादरी ने इंतशारी टोले की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की इंतशार पर मबनी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत, इंतशार की बजाय इस्तेहकाम को वक्त की जरूरत करार दिया। मौजूदा हालात में एहतजाज और हड़ताल नहीं, इत्तेहाद व यकजहती को मुल्क की तरक्की का जीना करार। ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की कॉल को कौम और मुल्क के मुनाफी करार दे दिया। आवाम से अफवाहों और मनफी बयानियों से दूर रहने और अमन इस्तेहकाम का साथ देने की अपील। KPK में अफ़गान मुहाजिरीन के मज़ीद 28 कैंप खत्म। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर पेशावर में 8, नौशहरा में 3 कैंप बंद कर दिए गए। हंगू में 5, कोहाट में 4, मर्दान में 2 अफ़गान मुहाजिरीन कैंप्स को ख़त्म किया गया। मुहाजिरीन कैंप्स को दी गई गाड़ियाँ और तमाम तर सहूलियात ज़िला इंतज़ामिया को वापस करने की हिदायत कर दी गई। और जिस इसमें जिरगा भी गए, उन लोगों को निकालने की कोशिश भी की, वो नहीं निकले। तो आप मुझे बताएं कि जब ये चीज़ भी ना हो और आप चाहे अमन भी हो और आप बोले कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, तो हमारे पास 16 दिन का चिराग नहीं है कि हम कहें कि चुप हो जाए और जो है ना सारे दहशतगर्द जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे या चले जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे सूबे में अमन है। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं ऑपरेशन के मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरी है। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। गंडी चौक में मकामी अफराद का अफ़गान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का ऐलान। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने के अज़्म का यादा। लक्की मरबत में मकामी अमन कमेटी मुशरान की सरपरस्ती में रैली, जरगे में हजारों अफराद की शिरकत। अफ़गान तालिबान की बिलाश्तियाल जारियत पर पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। शहरी कहते हैं कि भारत कीमा पर अफ़गान तालिबान के हमलों को हर महाज पर पाक फौज शिकस्त से दो चार कर रही है। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नक्सान रसई न पाक फौज तंदान मन जो भी करोई पकोर दा लगा तो कुम न मनाते शुरू करी दा टोला वो मुशाना बशाना वो सरविलोरी खराज के जो तंजीम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस हालात में पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अच्छी तरह से सबक सिखाए, उन पर अटैक करे और उनको जड़ से ख़त्म करे, तब पाकिस्तान अमन मुमकिन है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बानी PTI से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा। खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। वज़ारत दाखिला से भी बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। मुतादिद कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल पख्तूनख्वा ने मुलाकात के मामले पर चीफ जस्टिस के ऑफिस से राब्ता किया। स्टाफ ने जवाब दिया कि चीफ जस्टिस मसरूफ हैं, उनसे पूछ कर बताया जाएगा। सोने की फी तोला कीमत में 14,100 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,56,900 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 12,089 रुपए इजाफे से 3,91,718 रुपए का हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफा ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर के खुसूसी नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सिद्दीकी से भी मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फरोग देने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबे की क़यादत पर जोर दिया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीकी आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें। पेशेवराना दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती, पेशेवराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब भी किया। नेवल चीफ ने इलाक़ाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम काविशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। कराची में पानी का बहरान शदीद, बेशतर इलाके पानी से महरूम। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी मुअत्तल। याकताबाद टाउन, अंचोली, गुलिस्तानी जौहर में भी पानी की फराहमी बंद। नॉर्थ ईस्ट की 48 इंच की लाइन की लीकेज का काम मुकम्मल। जल्द पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। शेखपुरा के गांव मदर शरीफ में घरेलू तनाज़े पर 3 अफराद का कत्ल। घर के दरवाजे के पास मट्टी डालने के तनाज़े पर भतीजे ने चचा की फैमिली पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से चचा, चची और कजन कत्ल। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने लाशों को साथ खाने मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
कराची के इलाके सोल्जर बाजार कादिर चौक पर शहरी से लूटपाट, मुलजिमान मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। गार्डन पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग डकैतों से आमना सामना, फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। इब्तदाई 4 रोज के दौरान 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन मुकम्मल। NCOC का कहना है कि पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी में वालिदैन और कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम है। इसराइल की हट धर्मी बरकरार, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गजा में मजीद 24 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इमदादी सामान की फराहमी ताहाल तातुल का शिकार। रफा क्रॉसिंग बंद, इसराइली हुकाम की जानिब से रफा क्रॉसिंग खोलने की कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी गई। मगरबी किनारे में भी जारियत जारी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। काबिज फौज के घरों पर छापे भी जारी। सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर राबता। 2 हफ्तों में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। अगले हफ्ते दोनों ममालिक के आला सतह के हुकाम की मुलाकात होगी। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन बेवकूफ था, उसने जंगें रुकवाई नहीं बल्कि शुरू करवाई। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, अब 9वीं रूस यूक्रेन की जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। रूसी सदर का कहना था कि गैर मुनसिफाना दबाव और मुकाबले के बावजूद रूस आलमी सतह पर नुमाया मुल्क है। अमेरिका का दबाव भारत बर्दाश्त न कर सका। रूसी तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। भारतीय रिफाइनरों ने रूसी तेल की दरामदात में पहले ही से 50% कमी कर दी है। अमेरिका के आगे घुटने टेकने पर अपोजिशन जमातों की भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद। राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथों लिया। मोदी को डरपोक कहते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर से डरते हैं। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मोदी ने मुबारकबाद के पैगामात भेजे। साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल को 27 बरस गुजर गए। उन्हें कराची में उनके मकतब के बाहर गोलियों से छलनी करके शहीद किया गया था। उन्होंने हमदर्द फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी कायम की, बच्चों का नौनिहाल लिखा और 200 से जायद किताबें भी लिखी। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी पूरी जिंदगी तिब, तालीम और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। दुनियाई क्रिकेट में 5वां फॉर्मेट मुतारिफ करवा दिया गया। 5वें फॉर्मेट को टेस्ट 20 का नाम दिया गया है। इसी ओवर पर मुश्तमिल होगा। ICC क्रिकेट प्लेइंग कवानीन के तहत खेला जाएगा। टेस्ट फॉर्मेट की तरह टेस्ट 20 में हर टीम 20-20 ओवर की 2 इनिंग्स खेलेगी। टेस्ट 20 का आगाज जनवरी 2026 में किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 20 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टिकट्स की कीमतों का ऐलान। कम से कम कीमत 400 रुपए, सबसे महंगा टिकट 15,000 रुपए में दस्तयाब होगा। शायकीन क्रिकेट ऑनलाइन और मखसूस सेंटर से टिकट्स खरीद सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर को रावलपिंडी से होगा। दूसरा और तीसरा T20 लाहौर में खेला जाएगा। वनडे सीरीज फैसलाबाद में होगी। और मारूफ अदाकारा हानिया आमिर अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी खैरसगाली की सफीर मुकर्रर। हानिया आमिर अदाकारा की हैसियत से पाकिस्तान भर की खवातीन की आवाज़ बुलंद करेंगी, खवातीन के हुकूक की नुमाइंदगी और लोगों में शऊर उजागर करेंगी।